नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। मैं हूं सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स, और यह शख्स भरत राजपूत नाम है इस व्यक्ति का। और इसने जब राजनीति शुरू की थी उस समय का दौर युवावस्था था, और उस युवावस्था में छात्र राजनीति से इन्होंने प्रेरणा लेकर अपने परिवार से राजनीति में कदम रखा। लेकिन तब से लेकर अब तक के सफर में जितना संघर्ष और आखिर इसके पीछे का मूल कारण क्या था, हम ये जानेंगे इस सीधी बात के कार्यक्रम में। लेकिन जान लीजिए आप कि थाना और पालघर जिले के जिला उपाध्यक्ष पद पर आश्रित हैं भारतीय जनता पार्टी में। उसके साथ साथ कई ऐसे नगराध्यक्ष हैं, नगराध्यक्ष के साथ ढानुक में यहाँ पर नगराध्यक्ष में, साथ ही साथ जिस तरह से समाज में बैठक बनाई है एक युवा के रूप में, उसके पीछे का भी हम मूल कारण जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि नगराध्यक्ष बनने के बाद में ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके वादे इन्होंने किए थे और वो पूरे कर दिए। हम एक बात और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनका नाम जो सामने आ रहा है उसके पीछे इनकी प्रतिक्रिया क्या है, उसके आगे इनका लक्ष्य क्या है, किस प्रकार का इनका आगे का समावेश होगा, ये आप कह सकते हैं योजना क्या होगी, इन सब चीजों पे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इनकी राजनीति पर आधारित एक छोटा सा क्लिप। इस 1-1.5 मिनट के क्लिप में आप समझ जाएंगे कि भरत राजपूत आखिर है किस प्रकार का व्यक्तित्व। आप इनके बारे में जानेंगे और जान जाएंगे कैसे युवा अवस्था में राजनीति शुरू की और यहाँ तक का सफर तय किया। ये सब कुछ इस क्लिप में। फिर मिलते हैं ना सीधी बात के कार्यक्रम में, और जानिएगा सच भरत राजपूत का। अगर आप अभी तक ठाहाड़ू नहीं गए हैं तो एक बार अवश्य जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए और वहाँ के लोगों से बातचीत कर रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है। हम वहाँ की गलियों में घूमे, वहाँ की व्यवस्था देखिए। सड़क, बिजली, पानी और सुगम व्यवस्था से परिपूर्ण है ठाहाड़ू। और इन दिनों वहाँ पर ये सारी व्यवस्था को ठीक करने वाला एक युवा व्यक्तित्व है, नाम है भरत राजपूत। और भरत राजपूत ने जिस प्रकार से राजनीति में युवा अवस्था में छात्र राजनीति से कदम रखा था, और तब से लेकर अब तक का सफर, भारतीय जनता पार्टी तक का सफर तय किया है। इन दिनों पालघर और ठाणे जिला के विभागीय उपाध्यक्ष हैं, और जिस प्रकार से लगातार जनता के बीच काम करते करते अपनी एक बैठक बनाई, पिता और परिवार से प्राप्त समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा को धरातल पर लाकर जिस प्रकार से काम किया, वो वाकई में 4 बार लगातार चुनाव लड़े और चारों बार जीते। हार तो कभी देखी ही नहीं। उसका कारण है ना कि आपने समाज सेवा जमीनी स्तर पे की है, लोगों से मिलकर, लोगों के हालचाल जानकर उसका निस्तारण किया है। भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन सभी कार्यकर्ताओं को भी, उन सभी कार्यकर्ताओं के हाथ भी मजबूत किए हैं जिन कार्यकर्ताओं के हाथ कभी खाली हुआ करते थे। कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला यहां प्राप्त होना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इन दिनों भरत राजपूत के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी यहां बहुत मजबूत हुई है। इतना ही नहीं, इन दिनों भरत राजपूत का नाम नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को लेकर भी काफी लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इन दिनों सुना यह जाता है कि नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से भरत राजपूत संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर समय क्या बताता है। लेकिन जिस प्रकार से अब तक जनता के बीच बैठक, जनता के बीच काम, लगातार जनता के बीच में उठना बैठना, उनके लिए काम करना और एक प्रामाणिक समाज सेवी के रूप में काम करना, ये बताता है कि भरत राजपूत जैसे व्यक्तित्व की जनता को आवश्यकता है। आइए सीधी बात के कार्यक्रम में हम भरत राजपूत से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। थोड़ी देर पहले आपने भरत राजपूत का एक क्लिप देखा, और इस क्लिप में आप समझ चुके होंगे कि आखिर इनका व्यक्तित्व कैसा है और आखिर है क्या ये चीज। आइए हम उनसे सीधे मुलाकात करके उनसे बातचीत करते हैं इस सीधी बात के कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार। होता क्या है भरत जी कि राजनीति में उतर, ये अक्सर मेरा पहला प्रश्न होता है सभी से, राजनीति में उतरने वाले अक्सर लोग, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच, माला, तालियां। सोचते हैं उतरने के बाद में कोई पद मिल जाए, भ्रष्टाचार करके अपने जीविका और कहीं ना कहीं नाम। तो ये सब पाने के लिए आप भी राजनीति में उतरे थे, या आपकी राजनीति में उतरने के पीछे का मकसद कुछ और था? वो क्या? राजनीति हमारे लिए समाज काम है। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको कि हमारे पिताजी खुद एक समाज सेवक थे बहुत बड़े। वो ग्राम पंचायत जब यहाँ पे थी उनके सदस्य थे, वो नगर सेवक बने, वो हमारे उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष थे वो। तो उनको देखते हुए हम बड़े हुए,
और उनको देखते हुए भी हमने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। कॉलेज में हमने पहली बार जूनियर में लड़ा इलेक्शन, वो जीते। सीनियर में लड़ा FI BCom में, वो जीत के आए। तो आज मुझे 25 साल हो गए इस राजनीति में। ये राजनीति की वजह एक ही है कि लोगों को इससे क्या फ़ायदा मैं पहुंचा सकता हूं, और लोगों जो गरीब है, जो आज हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो हॉस्पिटल के माध्यम से हम मदद करते हैं। फिर समाज के अंदर समाज का कार्यक्रम करते हैं। फिर उसके बाद जो भी एक्टिविटी होती है जो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, उसको वही काम हमने आज तक किया है। उसकी वजह भी बताता हूँ। आज मेरा ये चौथा टर्म नगर सेवक का है। इसके पहले मैं नगर अध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी मुझे डायरेक्ट पब्लिक ने वोट किया, उसमें जीत के आया हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की कमेटी पे 4 साल मेंबर था। उसके अंदर बहुत से काम किए लोगों के लिए। फिर समाज का, उत्तर भारतीय समाज का आज मैं अध्यक्ष हूँ ढानों का। तो ये सब कार्य करते हुए, और उसके पीछे का एक ही मकसद है कि जो अगर जीवन दिया है ऊपर वाले ने, तो अगर हमारे माध्यम से कुछ लोगों का भला हो तो काम करने में हमें मजा आता है। और पिताजी को देखते हुए हमने ये काम शुरू किया। आपने छात्र राजनीति से बताया कि छात्र राजनीति से जूनियर और सीनियर कई चुनाव लड़े और उसके बाद ये पद हासिल किया। सवाल यहाँ पर ये है कि इस सब सफर तय करने में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आपके साथ है, आप उनके साथ थे, वो आपके साथ थे। भाजपा ही क्यों? इतने सारे दल थे, यही दल क्यों पसंद आ गया? बाकी सब बेकार, भाजपा ठीक? नहीं, उसकी वजह बताता हूँ कि जो लोकसभा 2014 में इलेक्शन हुए, तभी जो मोदी साहब को लोगों ने पसंद किया और वोट किया कि भाई ये देश का कुछ परिवर्तन होगा, और हकीकत में हुआ है। उनको देखते हुए ही, और स्मृति ईरानी जी ढानू से है, हमारे केंद्रीय मंत्री जो है वो ढानू में रहती है, और उन्होंने भी मुझे बोला कि आप बीजेपी में आइए, यहाँ पे बीजेपी में अच्छा सोशल सामाजिक काम होगा और देश के लिए कुछ करना है और गाँव के लिए कुछ करना है, तो यही एक पार्टी है। तो उसके वजह से उनकी बात मान के आज मैं स्मृति ईरानी जी की बात, उसके पहले बीजेपी कांग्रेस में थे हम। कांग्रेस पार्टी छोड़ी, भाजपा पकड़ी, अब कोई और आके बोल देगा आपसे कि कांग्रेस ठीक है, आइए उसमें चलें, तो फिर चले जाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी मरेंगे हम यहीं पे, जिएंगे भी पार्टी के लिए और मरेंगे भी पार्टी के लिए। क्योंकि आप अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे पीछे, जब हम कांग्रेस में थे तब यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला था। आज कांग्रेस के झंडे उठाने के लिए 4 लोग नहीं है उस पार्टी के अंदर। इसलिए कि भरत राजपूत भाजपा में चला है, वहां झंडे उठाने के लिए सब खत्म। उसकी वजह है क्योंकि मुझे मानने वाले लोग इतना, जो आज कोई भी समाज में, खुद उत्तर भारतीय समाज से आता हूँ, यहाँ पे गुजराती समाज है, मारवाड़ी समाज, जैन समाज है, आदिवासी समाज है, महाराष्ट्रन समाज है, आज ये मुझे फॉलो करता है क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ, मेरे अंदर कुछ देखा है कि नहीं यही आदमी कुछ कर सकता है। और इतने साल मैंने 25 साल जो पॉलिटिक्स में दिए, राजकारण में दिए, तो लोगों ने भी देखा है कि नहीं सच्चा आदमी है, इसको साथ देना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि गांव का फायदा हो। कहने का मतलब यह है कि भाजपा में आने के पीछे मकसद आपको स्मृति ईरानी की बात, उनका दिया हुआ वचन, और भाजपा अच्छी पार्टी है इस बात को उन्होंने विश्वास दिलाया और आपने भाजपा का दामन थाम लिया और नरेंद्र मोदी आपको चेहरा ठीक लगे। सवाल अगला ये कि आपने कहा कि 28 साल आपने दिए, 25 साल राजनीति में और लोगों को, तो इस 25 साल की आपकी राजनीति में हम ये जानना चाहते हैं कौन कौन से ऐसे काम आपने किए जिसके वजह से आप ये बात कह रहे हैं कि आपने राजकारण और जो लोगों को दिए हैं, वो क्या क्या, कैसे, कौन से आंदोलन, कौन से ऐसे काम जो धरातल पर थे आपके? आप ये देखिए कि अगर जो मैं 4 टाइम कोई नगर सेवक जीत के आता है, दूसरी बार नगर अध्यक्ष बनता है, वो भी अभी इस बार तो पब्लिक ने वोटिंग की थी, डायरेक्ट लोगों ने वोटिंग करके जीता है, और उसके पहले उत्तर भारतीय संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, प्लस बैंक के अंदर चेयरमैन था मैं। उसके सिवाय रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे पे मैंने काम किया है। आज बहुत से फ्लाईओवर जो नहीं बन रहे थे उस वक्त मेरे टेन्योर में मैंने बनाया, जिसमें चारोटी का एक है, जहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते थे। एक टैंकर पलटी होने से, गैस का टैंकर पलटी होने से अप्सरा होटल पूरा खत्म हो गया, तो वहाँ पे 15-16 लोग जल के मर चुके थे। वो मेरे कमेटी में आने के बाद मैंने ब्रिज, सभी पक्ष को साथ में लेके ब्रिज का जो विरोध था खत्म किया और मैंने वो ब्रिज का काम चालू करवाया। आज चारोटी पे वो ब्रिज की वजह से कितने लोगों को सेफ्टी, और कितने लोग रोड क्रॉस करते वक्त सेफ महसूस करते हैं कि भाई चलो हमें सेफ से उस बाजू जा सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है, बहुत से समाज का काम किया है, आज उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब लगातार अपने समाज में जमीनी स्तर पर, और 4 बार, जाहिर सी बात है 4 बार लोकप्रियता आपको हासिल है, तभी तो वोट मिला और आप दूसरी बार नगर अध्यक्ष बने। अच्छी बात है। अगला सवाल मेरा आपसे कि इस पद पे आश्रित होने के बाद में कौन कौन से ऐसे, नगर अध्यक्ष बनने के बाद, उससे पहले जब आप नगर सेवक थे तब कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आपको लगता है कि हाँ आपकी राजनीति में आपको संतुष्टि मिलती है कि मैंने वो काम किया?
सबसे पहले तो जो इसके पहले राष्ट्रवादी की नगर पालिका थी हमारी, उसके बाद नगर पालिका बीजेपी की हुई है। उसके अंदर जो भी मतलब जो सिस्टम था उनका काम करने का, जो भी टेंडर होते थे वार्षिक, उसके अंदर वो मोनोपोली थी उनकी। ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी वो काम करेगा। मेरे सबसे पहले आने के बाद मैंने वो खत्म किया मोनोपोली, और कंपटीशन हुआ नगर पालिका में, और उसके अंदर 40-40% भी लोग टेंडर में गए और नगर पालिका को उसका भरपूर फायदा हुआ। आज वो पैसा जो बचेगा नगर पालिका का, वो पैसे बचा हुआ पैसे से हम दूसरा को विकास का काम कर सकते हैं। उसके बाद जहां जहां भी नगर पालिका जो आज तक जो आपने देखा होगा फर्क, 2017 में नगर पालिका की परिस्थिति की क्या थी, ढानू नगर पालिका आपने देखा होगा, अभी आप जाके देखिए जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको। मतलब कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कम, सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ हमारा प्रायोरिटी पे आज सड़क, बिजली, पानी, हमारी जो योजना रुकी हुई थी, आज वो योजना, पानी योजना सबसे बड़ी योजना है, वो 2 से ढाई महीने में वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद भुआरी गटर के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है। पहला हमने इंस्टॉलमेंट उसमें पे भर दिया है अपना टीएस के लिए, अभी दूसरा इंस्टॉलमेंट बाकी है भरना। उसके बाद भुआरी गटर की यहाँ पे आ जाएगी। पर्यटन के लिए, हम टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए हमारे कंटिन्यू प्रयास चल रहे हैं। उसके बाद आपको ये हमारा एक साल पूरा हुआ है, आप 1 साल 1.5 साल के बाद आइए ढानू नगर पालिका में, आपको बहुत बदलाव दिखेगा। इतने बार आप चुनाव लड़े, जीते, नगर अध्यक्ष बने, विधानसभा के लिए कभी आगे क्यों नहीं आए? उसके अलावा उसकी वजह ऐसे है कि हमारे यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट है, हम इलेक्शन यहाँ पे लड़ नहीं सकते, खासदार सांसद का नहीं लड़ सकते, ना आमदार विधायक का लड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट है। ठीक है, सुनने में तो ये आया है कि नाला सोपारा से आप अब तैयारी में हैं। नहीं, तैयारी में है, इच्छा सबकी होती है कि क्योंकि अगर समझो नाला सोपाला में अगर पार्टी देती है मुझे लड़ने के लिए तो मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उत्तर भारतीय वोटर्स जो है 1.25 लाख के ऊपर है, जो हमारे समाज से आते हैं, और बाकी के गुजराती समाज है, मारवाड़ी समाज है, वो कम से कम वहाँ पे 1 लाख के ऊपर वोटर्स है। तो ये जो समीकरण है, वो अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो 100% लड़ेंगे। भाजपा ने पिछली बार एक व्यक्ति को टिकट दी थी, 60,000 मिले थे लहर में। आप इस बार चूंकि चुनौतियां हैं, कई सारे सवाल हैं जनता के, कई सारे जवाब आप लोगों को देने हैं। 5 साल से लोगों ने सत्ता देखी है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आप जनता के बीच जाएंगे तो चुनौतियां रहेंगी। क्या आप मानते हैं जो लहर में नहीं जीत पाया, जिसमें सवालों के जवाब नहीं देने थे, सवाल खड़े करने थे, अब आप जाएंगे अचानक ढानू से और वहां जाके चुनाव जीत जाएंगे? ऐसे कैसे? ना, ढानू से जाना, ढानू भी तो नाला सोपाला भी पालघर जिले में ही है। लोग तो स्टेट बदलते इलेक्शन लड़ने के लिए, हम तो जिले में ही लड़ेंगे। हम ये कैसे माने कि नाला सोपारा की एक, आपने कहा सवा लोग वहाँ पे उत्तर भारतीय हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज़ कब उठाई आपने? उन लोगों के लिए कब आप खड़े रहे? अब चुनाव आया, चले जाएंगे, उनके दुख दर्द की बातें कर देंगे तो कहाँ से जाया जाए? हम छोटे छोटे काम उनके करते रहते हैं, हम आज से नहीं सालों से। जैसे क्या? जैसे उनके समझो कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, या तो कोई मारामारी हो गई है, पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना, हॉस्पिटल का फ़ोन करना, फिर वहाँ पे कोई कार्यक्रम अटेंड करना, तो ये सब हमारा आना जाना वहाँ पे चलते रहता है इतने सालों से। और दूसरी बात है इलेक्शन लड़ना, हम जिले के अंदर इलेक्शन जाके अगर नाला सोपाला में भी लड़ते हैं तो उसकी वजह ऐसी है कि पार्टी की जो ताकत है और जो पार्टी जो विश्वास मुझ पर दिखाएगी, 100% हम सीट जीतेंगे। इसमें हम ये माने कि 28 साल से एक व्यक्ति है वहाँ पर जो विराजित है और अब उसका एक साम्राज्य स्थापित है, बहुजन विकास अघाड़ी, हितेन ठाकुर उसके संस्थापक अध्यक्ष। क्या लगता है आपको कि इस तरह के माहौल में लगातार उनके विजय और जय होते हुए उस परिवार के चक्रव्यूह को आप भेदने में कामयाब रहेंगे? तो क्यों और कैसे? दुनिया का, संसार का एक नियम है परिवर्तन। आपने 2014 का इलेक्शन देखा होगा महाराष्ट्र का, नारायण राणे को हराने वाला व्यक्ति एक छोटा नगर सेवक था। इतने बड़े नेता को जब वो हार सकते हैं तो हितेन ठाकुर उस साहब उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको उन्होंने उस विकास किया वहाँ पर? देखो, विकास जो भी हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है? पार्टी के बीजेपी पार्टी के माध्यम से हुआ है। आप जो भी फंड मिल रहे हैं, पहले 28 साल से बीजेपी जो लोगों का नाला सोपाला की परिस्थिति जाके देखिए, क्या हालत करके रखी है उन्होंने। आज जो नाला सोपाला की परिस्थिति है, उन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए काम किया। उन्होंने उनके विकास के लिए क्या काम किया उन्होंने? जो आज नाला सोपाला है, आप नाला सोपाला में जाके देखिए, पानी की समस्या नहीं। इनके खिलाफ अगर कोई वोटिंग करता है तो 2-2 दिन 3-3 दिन पानी बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज जहाँ दादागिरी है, सब चीज रोकने के लिए या आरोप है या सत्यता है, ये जो भी है आप देखिए। आप भी खुद पत्रकार हैं, आप जाके बीच में पेपर में आया था 2014 के, अभी जो इलेक्शन हुए गावित साहब के इलेक्शन, जो गावित साहब जीत के आए, उसके बाद 2-2 3-3 दिन पानी बंद कर दिया था वहाँ पे। यानी इस तरह का माहौल आप जानते हैं, भयंकर माहौल है फिर तो ये सब चीज, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। अगर मुझे पार्टी मौका देगी और हम जीत के आएंगे तो जो आज लोगों को जो तकलीफ है उससे कुछ पूरा तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन कुछ हद तक काम करके उनको उसमें से फायदा दिलाएंगे।
यानी हम ये माने कि वहाँ से अगर टिकट मिलती है तो भरत राजपूत जीतने की 100% कोशिश कामयाबी में बदलेंगे। आज तक तो मैंने कोई इलेक्शन हारा नहीं है। अरे मेरा इतिहास देख लेंगे आप, तो ये भी इलेक्शन पार्टी अगर मुझे देती है लड़ने के लिए तो इलेक्शन हारूंगा नहीं। अब एक और सवाल यहाँ पर, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं वहाँ पर मूलभूत परिवर्तन? आपने कहा कि कोशिश जितना होगा तो वहाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। लेकिन एक होगा ना विचार कि पानी ना भरे बरसात में, इस तरह से पानी का माहौल हो गया, जल भराव पूरे नाला सुपारा में हुआ था इस बार की पानी वर्षा में। तो क्या आपका प्लान है कि अगर मैं बन गया सबसे पहले मैं ये करूंगा, दूसरे नंबर पे ये करूंगा, 3 ये 5 चीजें गिना दीजिए। आप सबसे पहले वहाँ पे देखिए इस बार बारिश में क्या परिस्थिति हुई थी। 4-4, 5-5 दिन तक पानी का वाटर लॉगिंग जो हुआ तो उसकी वजह से पूरा नाला सोपाला विरार की हालत खराब हो गई थी। एमएससीबी का लाइट बंद था, पानी सेवा नहीं, सब सुविधा वहाँ पे जो प्रॉब्लम आज इतने बड़े कॉर्पोरेशन कन्वर्ट कर रहे हो आप लोग, तो उसके अंदर ये सब चीज़ पे पहले ध्यान देना चाहिए कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। बारिश कितना भी करे, आज वहाँ पे लाइट का इतना हमें कंटिन्यू फोन आते थे वहाँ से कि भरत भाई आप जरा देखिए लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, पानी लॉगिंग है, पानी नहीं, यानी ऐसे बहुत से विषय है। और वहाँ पे जो नाला सोपाला में खास करके जो उत्तर भारतीयों को तकलीफ है, जो बहुत सी तकलीफ है उनको, तो उसमें से मैक्सिमम तकलीफ उनकी कैसे कम हो सकती है। और इस अगर मुझे टिकट देती है पार्टी और मैं जीत के आता हूँ तो मेरे वो टिकट आमदार के वजह से उनको क्या क्या फ़ायदा होगा उसके लिए मैं दिन रात काम करूँगा। वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचेंगी। अच्छा एक बात और, पार्टी में कभी कभार होता है, ये आंतरिक प्रश्न है, आप पालघर और ठाणे जिला के उपाध्यक्ष हैं, दोनों जिलाओं के विभागीय अध्यक्ष हैं। सवाल ये है यहाँ पर कि आखिर क्या लगता है पार्टी में जब आपको टिकट मिल जाएगा तो जो और मांग रहे हैं उनको कैसे कन्विंस करें? कभी कभार होता है कि पार्टी की आंतरिक लड़ाइयाँ पार्टी के एक प्रत्याशी को हराने की काफ़ी होती हैं, क्या लगता है? बीजेपी पार्टी में मैंने ये देखा है, ये परिवार है, मन मुटाव कितना भी होगा लेकिन जब पार्टी का इमेज का सवाल आएगा और पार्टी की हित की बात होगी तो सब एक होकर लड़ते हैं। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे निर्णय लेते हुए देखा है हमारे नेता लोग को, वरिष्ठों को, जो निर्णय कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन पार्टी की हित होती है तो सब साथ में मिलकर काम करते हैं। अच्छा यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ के माहौल के बारे में पूछा था, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। नाला सुपारा के माहौल पर और विरार के माहौल पर क्या कहना है आपको? उत्तर भारतीयों के साथ इंसाफी कितनी हो रही है और नाइंसाफी कितनी हो रही है? उत्तर भारतीयों के लिए सिर्फ वोट बैंक करके यूज किया जा रहा है, उनके लिए आज तक आप देखेंगे जाके हम वहाँ पे कुछ भी उनके लिए किया गया। साधारण है, वोट बैंक तो राजनीति सब कर रहे हैं, लेकिन माहौल कैसा है? माहौल आप देखें, माहौल आपको सबको पता है, वहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं डर के हमारे बताएगा नहीं, लेकिन उनको परिवर्तन चाहिए। आप डरते नहीं? हम किस लिए डरेंगे? अगर लोगों की सेवा करनी है और इतनी बड़ी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जो आज देश में दुनिया भर में सबसे बड़ी पार्टी है, वो मेरे साथ खड़ी, तो मुझे डर किस बात का है? एक आखिरी प्रश्न, एक संदेश आपकी तरफ से। आपने पूरे इंटरव्यू में कई बातें आपने कही, आपने टिकट मिलने और ना मिलने इन सब पर अलग अलग बातें कही। क्या अगर आपको टिकट नहीं देती है भाजपा तब आपका स्टैंड क्या होगा? निर्दलीय या भाजपा जिसको टिकट देगी उसके साथ? मुझे टिकट मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन जो भी उम्मीदवार वहाँ पे होगा इस बार दिन रात और दिलो जान से मेहनत करेंगे ताकि पार्टी का उम्मीदवार जीत के आए। वहाँ एक संदेश आपकी तरफ से जनता के लिए कोई? जनता यही है कि इस बार 2014 के इलेक्शन में मोदी साहब को फिर से प्रधान बनाइए, ताकि 2019 के लिए, और 19 के बाद जो भी महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा उसमें हमारी बीजेपी को आप साथ दीजिए, ताकि केंद्रीय और स्टेट दोनों अगर सरकार बीजेपी की होगी तो लोगों का जो सपना है 2014 में देखा है वो पूरा होगा। धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई। लगभग सारी बातों में एक बात तो स्पष्ट है कि एक युवा जब राजनीति में उतरता है तो उसके अंदर निडरता होनी बहुत जरूरी है, और ये दिखा भरत राजपूत के अंदर। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कदम बढ़ाती है और किसको टिकट देती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव के तुरंत के आसपास ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, संकेत हैं, लेकिन जिन जिन बातों को लेकर भरत राजपूत ने बिंदुवार तरीके से अपनी बातें खुलकर बोली, उस पर आपके विचार अपने जरूर व्यक्त करिएगा और ये सोचिएगा कि क्या यह युवा अगर राजनीति में वहाँ पर ठीक से उतरता है, टिकट मिलती है, तो इसे जीतना चाहिए कि नहीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।